हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की एक पहल है कि जो है वोटर आईडी कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जो है घर घर जाकर आधार कार्ड नंबरों का संग्रह शुरू किया गया। तो यह अभियान जो है 1 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें जो है कुछ विवाद भी उठाया जा रहा है विभिन्न पार्टियों के द्वारा। तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का तर्क है कि इससे मतदाता जो है धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाएगी, मतदाता धोखाधड़ी की। तो वोटर आईडी से जोड़ने के लिए घर घर जाकर आधार नंबरों का संग्रह शुरू होने के साथ ही चुनाव कानून विधेयक में विवादास्पद संशोधन भी फिर सुर्खियों में आ गया है। देखिए, इंटरनेट कार्यकर्ता यह कहते हुए जो है रेड फ्लैग उठा रहे हैं कि वे इस कदम से लाखों मतदाता वंचित हो सकते हैं। उनके इस कदम से, जहाँ ये जो सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, इससे जो है उनका मानना है कि लाखों मतदाता जो है वो वंचित हो जाएंगे और वोटर आईडी कार्ड की जो सेंसिटी है वो भी कम हो सकती है। तो साथ में इंटरनेट अधिकार संगठन जो है इंटरनेट राइट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, इन्होंने एक बूथ स्तरीय जो बीएलओ होते हैं ना, बूथ स्तरीय अधिकारी, उनसे प्राप्त एक पत्र जारी किया जिसमें हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बीएलओ को पहले से ही मतदाताओं के लिए आधार संख्या के संग्रह के लिए घर घर का दौरा शुरू करने के लिए निर्देश दिया था। तो निर्वाचक नामांकन जो निर्वाचक नामावली है ना, द इलेक्टोरल रोल, उसका संग्रह 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था और पत्र ने निर्दिष्ट किया कि आधार संख्या का संग्रह स्वैच्छिक होगा। जी हाँ, इस पत्र में बताया गया कि जो आधार संख्या ना उसका संग्रह स्वैच्छिक किया जाएगा। हालांकि जो IMFF का तर्क है कि बीएलओ द्वारा संपर्क किए गए व्यक्ति को सूचित किया गया था कि अगर मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से जुड़ा नहीं था तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ अभी वार्तालाप चल रही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद उठाने की कोई मैटर नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। तो दिसंबर में आपको पता होगा कि लोकसभा ने जो है वो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास किया था। उसके अनुसार लोकसभा ने मतदाता सूची में मतदाता दोहराव जैसी त्रुटियों से बचने के लिए 2 पहचान पत्रों को जोड़ने के लिए एक चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया था। तो हालांकि कार्यकर्ता इस बात का ध्यान दें कि इस तरह के कानूनों को असंवैधानिक माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक को केवल मतदाता पहचान पत्र प्रदान करने के लिए अपनी नागरिकता ही साबित करनी होती है बस। जी हाँ, जब भी वो वोट देने जाएगा, मतलब कोई भी मतदाता जब वोट देने जाता है तो उसे सिर्फ अपना एक पहचान पत्र दिखाना होता है, वो कोई भी हो, चाहे वो वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। अतः इससे कोई ज़्यादा इस पर यह नहीं किया जा सकता कि वो वोट देने से वंचित हो जाएगा। तो मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपना पता प्रमाण, आयु का प्रमाण और पहचान प्रमाण स्थापित करना होगा, क्योंकि सरकार ने नोट किया कि यह कदम स्वैच्छिक होगा। जून में कानून और न्याय मंत्रालय ने मतदाता सूची प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो फॉर्म 6 है उसमें संशोधन कर दिया, जिससे कि नागरिक के पास जो आधार आईडी कार्ड होने पर आधार संख्या प्रदान करना अनिवार्य हो सके। देखिए, इससे जो होगा ना, एक ही आईडी से, जैसे कि जो हमारा आधार कार्ड है उससे हमारे सभी बैंक अकाउंट जिस प्रकार से जुड़ गए, उसी प्रकार से पैन कार्ड और भी जुड़ गए। अब जो है वोटर आईडी की बारी, तो सरकार जो है सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें एक साथ जो है कर रही है, जिससे कि हमें किसी प्रकार की जो है धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाए। लेकिन इस पर अन्य भी जो वार्तालाप हो रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है कुछ विशेषज्ञ मतलब जो है कह रहे हैं कि इससे सत्यता कम होगी, और जो अधिकांश वो सरकार के समर्थन है। तो सरकार का कहना है कि जो उनका जो इंटेंशन है, उनका इरादा है, वो मतदाता सूची डेटाबेस को साफ करना है। और कार्यकर्ताओं का तर्क है कि आधार से जुड़े डेटाबेस जो धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों से जुड़े हैं, वो मतदाता मतलब वोटर्स के साथ जो धोखाधड़ी है उसकी संभावना को और बढ़ा देंगे। इन दोनों बातों पर आप ध्यान दीजिए। सरकार कह रही है कि जो है वो डेटाबेस साफ करेगी, ये सरकार का कार्य है, जो कि सच सच भी है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आधार से डेटा जुड़ने के बाद जो धोखाधड़ी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन दोनों पर फिर भी अभी जो सरकार का नियम है वो अभी आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है लाए सरकार। तो जो विशिष्ट पहचान परियोजना के खिलाफ एक अभियान रीथिंक आधार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार को जोड़ने से वोटर आईडी डेटाबेस की जो पवित्रता है वो कम हो जाएगी। जी हाँ, सेंसिटिव मतलब जो उसकी विश्वसनीयता है वो हो सकता है कम हो जाए। लेकिन जैसा कि हमने बताया 2019 में आधार डेटा में 100 रिपोर्ट की गई त्रुटियां चुनावी डेटाबेस में त्रुटियों की तुलना में 1.5 गुना अधिक हैं। यहाँ वो बता रहे हैं कि जो
सेल्फ रिपोर्ट द्वारा जो आधार डेटा एकत्र किया गया था उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां हैं। तो आधार डेटाबेस में व्यापक डेटा गुणवत्ता के मुद्दों को देखते हुए यह अभ्यास वोटर आईडी डेटाबेस में रिकॉर्ड की जो विश्वसनीयता है उसे कम कर रहा है। तो आईएफएफ में जो एसोसिएट लीगल काउंसिल कृष्णेश बापट हैं, उन्होंने कहा कि अब तक एक आधार नंबर नागरिक के बैंक खाते से लेकर यूपीआई तक सभी जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और विभिन्न प्रकार के मोबाइल जो सिम कार्ड्स हैं या मोबाइल के अन्य कार्य होते हैं उसमें सभी में आधार कार्ड नंबर जो है मान्य था, जुड़ा था। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि नागरिक को इस तरह की जानकारी जो है सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और यह नहीं होना चाहिए कि यह एक मतदाता सूची का हिस्सा बने। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई विशेष जो है निर्णय नहीं निकल के आया है, लेकिन जो है हरियाणा में जो है ये नियम प्रारंभ हो गया है कि घर घर जाकर जो है आधार कार्ड जो है वो वोटर कार्ड से जोड़ने के लिए जो सरकार का प्रयास है वो प्रारंभ किया गया है। तो देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। अभी कोई विशेष निर्णय नहीं आया हुआ है।